हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की, और क्लास 12th का रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है इंडिगो। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स मैंने इसी चैनल पे डाल रखे हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th रेनबो बुक के नाम से सर्च कर सकते हैं और सारे वीडियोस वहां आपको मिल जाएंगे। आप उनको देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे महात्मा गांधी जी का जो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश है, उनके द्वारा जो किया गया आंदोलन है, आंदोलन की जो शुरुआत है उसके बारे में, कि जब उन्होंने 1942 ईस्वी में, तो ये बात की 1917 ईस्वी में जब वो 15 में आए थे साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद जब उन्होंने चंपारण के किसानों के लिए जो है नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके लिए आंदोलन किया। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई महात्मा गांधी जी का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश होता है और किस प्रकार से वो भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इंडिगो का मतलब नील होता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रिजल्ट निकला, और नील के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, क्या गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल होने से किसानों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर एक चीज़ को मैं डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके उस कमेंट को जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन अपने चैप्टर को, जिसका कि टाइटल आपने देख ही लिया है, इंडिगो। और इंडिगो का मतलब होता है नील। तो देखो, when I first visited Gandhi in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। अब ये लेखक कह रहा है कि भाई जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला। अब लेखक गांधी जी से पहली बार कब मिला? 1942 में। कहाँ मिला? एट हिज आश्रम, यानी कि उनके आश्रम में। और उनका आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में। और सेवाग्राम कहाँ था? इन सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत में। ही सैड, तो उसने कहा, I'll टेल यू। भाई महात्मा गांधी जी से जब ये पहली बार लेखक 1942 में मिला तो गांधी जी ने कहा कि I'll टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन्ड, कि कैसे ये घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने क्यों अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने का निश्चय किया, इस बारे में गांधी जी बता रहे हैं। और इट वॉज इन 1917, और ये कब से शुरू हुआ? 1917 से। तो महात्मा गांधी जो ये लेखक है, जब ये उनके पास पहुंचा और इन्होंने पूछा कि भाई आपने अंग्रेजों को भारत से भगाने का शुरुआत क्यों की, या क्यों ये आंदोलन चला रहे हो जो 1942 में, क्योंकि भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये उससे 5 साल पहले की बात है, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान की ये बात है। तो गांधी जी बता रहे हैं कि भाई ये 1917 की बात है। अब 1917 में क्या हुआ देखो। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। अब ये कह रहा he had gone, यानी वो गए टू द दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक उत्सव में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन था 1916 का दिसंबर में, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ, वहाँ ये गए। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, और वहाँ पर जो है कितने थे? 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे। एंड मैनी विजिटर्स, और कई सारे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का मतलब वहाँ की कार्यवाही, जो वहाँ उस सम्मेलन में कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के दौरान गांधी रिकाउंटेड, यानी गांधी जी ने कहा, ए पीजेंट कैम अप टू मी, यानी एक किसान, पीजेंट का मतलब है किसान, भाई एक किसान आया है मेरे पास
लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो भारत के बाकी किसानों के जैसा ही प्रतीत हो रहा है। पुअर एंड एमिसिएटेड, गरीब है, गरीबी से पीड़ित है, एंड सैड, और उसने मुझसे कहा आई एम राजकुमार शुक्ल, कि भाई मैं राजकुमार शुक्ल हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि भाई आप मेरे ज़िले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और इससे पहले गांधी जी ने चंपारण का नाम कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ये हिमालय के बिल्कुल गोद में, उसके हिमालय की गोद में स्थित है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास में, नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ नेपाल के पास में जो हिमालय की गोदी के अंदर जगह है जिसका नाम है चंपारण। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, अभी कह रहा पहले जो एंशियंट का मतलब प्राचीन, अरेंजमेंट का मतलब समझौता, जो प्राचीन समझौता था उसके अनुसार द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब हिस्सेदार, बटाईदार। तो उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो जो है जमीन को लेकर उसके हिस्से पर खेती किया करते थे, अपना हिस्सा रख के बाकी जमीन मालिक को दे दिया करते थे। तो बटाईदार थे, हिस्सेदार थे। राजकुमार शुक्ल वॉज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से एक था राजकुमार शुक्ल। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, अभी कह रहा हालांकि वो इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब दृढ़ संकल्पी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice. He had come to the Congress session, वो इस कांग्रेस सेशन में आया था। टू कंप्लेन, शिकायत करने। अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय की। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो स्वामित्व मालिक का और उसके किसान के बीच का जो सिस्टम था, उसकी शिकायत करने के लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद इसको किसी ने कह दिया, स्पीक टू गांधी, कि भाई गांधी जी से बात करो। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ पहुँच गया, गांधी जी के पास, और उसने गांधी जी से कहा भाई चलो चंपारण। अब देखो गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने उस राजकुमार शुक्ल से कहा कि भाई उनकी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसी के अलावा उन्होंने कमिट कर रखा है, यानी कि वादा कर रखा है, भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाने का कमिटमेंट कर रखा है। शुक्ल अकम्पनेड हिम एवरीवेयर, अब राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के साथ सब जगह उनके साथ गया, जहाँ भी गांधी जी गए उनके साथ वो रवाना हो लिया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद गांधी जी वापस अहमदाबाद के पास में जो साबरमती में उनका आश्रम था वहाँ पर लौटे। शुक्ल फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ल ने भी उनका अनुसरण किया और वो भी पहुँच गया आश्रम के भी मैं तो लेके ही जाऊँगा, ऐसे तो गाँव नहीं जाने वाला। 4 weeks ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक जो है उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और हर बार वो यही कहता कि भाई कोई दिन तय करो, एक दिन तय करो और चलो चंपारण। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, अब इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होते हुए, तो प्रभावित होकर द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी यानी उसकी दृढ़ता से जो है वो इम्प्रेस होते हुए, प्रभावित होते हुए और उसकी कहानी से प्रभावित होते हुए गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, भाई इस तारीख को मैं कलकत्ता रहूँगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ पे आना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से अपने साथ
ले जाना, मतलब कि गांधी जी ने अपॉइंटमेंट दे दिया। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब ये कह रहा है महीनों बीत गए और शुक्ल जो है वो अपने कूलों पर बैठा उस अपॉइंटमेंट वाले स्थान पर कलकत्ता में गांधी जी जब पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहा था। He waited till Gandhi was free, और उसने इंतजार किया कि भाई गांधी जी अपने अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then यानी उसके बाद the two of them वो दोनों boarded यानी सवार हो गए a train एक रेल में for the city of Patna पटना के लिए in बिहार जो कि बिहार में थी। फिर पटना के लिए रवाना हो गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ जो है राजकुमार शुक्ल उनको एक वकील के घर लेके गया जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, who later became the president of the Congress Party and of India, जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो उस समय उस कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ल एज ए पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, लेकिन जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे शुक्ल को एक पुअर योमैन यानी एक गरीब किसान के रूप में, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, वो इंडिगो शेयर क्रॉपर के केस में उनके मालिक की मदद करने के लिए अक्सर आया करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी, और इसीलिए उन्होंने अनुमति दे दी उनको जमीन पर रहने की अपने साथी गांधी के साथ। whom they took to be another peasant, जिनको कि उन नौकरों ने यही समझा कि भाई राजकुमार शुक्ल के साथ दूसरा व्यक्ति आया है वो भी कोई किसान ही होगा। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन वहाँ भी जो है गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि बाल्टी की जो कुछ बूंदें हैं वो पूरे पानी के सोर्स को गंदा कर सकती थी। यानी कि वहाँ भी जो है छुआछूत या भेदभाव था कि भाई उन नीची जाति के लोगों को गरीब किसानों से जो है कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था उनको। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब ये कह रहा कैसे वो उनको बताए या वो जाने कि भाई वो कोई अछूत नहीं थे। इसके बाद देखो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मिर्जापुर, और गांधी जी ने जो है मुजफ्फरपुर अब गांधी जी ने तय किया कि भाई सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रूट में ही था, टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, भाई और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो कि शुक्ला ने उनको दी थी। भी राजकुमार शुक्ल ने जितनी जानकारी दी उस जानकारी को और पुख्ता करने के लिए, पूरे केस की डिटेल समझने के लिए सबसे पहले वो उन्होंने तय किया कि भाई मुजफ्फरपुर जाएंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसी के अनुसार उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी जी को एक टेलीग्राम भेज दिया था, जो कि क्या थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया कि भाई इस डेट को मैं आ रहा हूँ। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे कि वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और रेल जो है आधी रात को वहाँ पहुँची 15 अप्रैल 1917।
15 अप्रैल 1917 को आधी रात को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। और कृपलानी जो है स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे गांधी जी का, अपने साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को लेकर आए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। और गांधी जी जो है 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। और प्रोफेसर मलकानी कौन थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी जी कहते हैं कि भाई ये बातें जो है उन दिनों बड़ी असाधारण हुआ करती थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मुझ जैसे व्यक्ति को आश्रय देना ये बड़ी क्या थी? असाधारण सी घटना थी। क्यों? इन स्मॉलर लोकेलिटीज यानी छोटे शहरों में इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। भी छोटे शहरों में भारतीय घबराते थे होम रूल के जो प्रचारक थे उनके प्रति सिंपैथी या सहानुभूति जताने से, क्योंकि अंग्रेज उनको टॉर्चर करते थे और उनका अगर कोई साथ देते हुए पाया जाता तो उसको जेल तक में डाल दिया जाता था। इसलिए हर कोई घबराता था और उनकी मदद नहीं कर पाता था। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur to Champaran. अब the news of Gandhi's advent and the nature of his mission, वे गांधी जी के आने की और किस कारण से आए हैं उनके इस मिशन की प्रकृति की सूचना जो है स्प्रेड यानी फैल गई, क्विकली यानी तेजी से, थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण सब जगह ये खबर फैल गई कि भाई गांधी जी आए हैं और वो हमारा पक्ष लड़ेंगे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी दियर चैंपियन। अब जो है शेयर क्रॉपर्स चंपारण से पैदल और जो भी बैलगाड़ी या जो भी उनके कन्वेंस था उनके द्वारा आने लगे वहां पर मुजफ्फरपुर में अपने चैंपियन से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनको गांधी जी ने बुलाया कि वो उनसे ब्रीफ यानी बातचीत करे, ब्रीफ करे उनको। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट्स, जो कि किसानों का पक्ष रखते थे कोर्ट में। भाई किसानों के जो वकील थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। एंड दे टोल्ड हिम अबाउट दियर केसेस, और उन्होंने जो है उनके केसेस के बारे में चर्चा की कि भाई किस प्रकार से कितने केस पेंडिंग है किसानों के, क्या रिपोर्ट है। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फीस, और उन्होंने उनकी फ़ी के बारे में, फीस के बारे में भी पूछा कि भाई तुम किसान से कितना चार्ज करते हो। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी चाइडेड, चाइडेड का मतलब है उनको डांटा। तो गांधी जी ने डांटा किनको? द लॉयर्स यानी वकीलों को। किस लिए? फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ी फीस लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन किसानों से, उन बटाईदारों से बड़ी फीस वसूल करने के लिए वकीलों को उन्होंने डांटा। और ही सेड, और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। आई हैव कम टू द कंक्लूजन यानी मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें लॉ कोर्ट्स में यानी कानूनी कोर्ट में जाना बंद करना होगा। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इस प्रकार के केस को कोर्ट में ले जाने से बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला। वेयर द पीजेंट्स आर सो कस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जबकि जो किसान है ये बहुत ज़्यादा
भयभीत है, बहुत ज़्यादा इनको शोषित है, बहुत ज़्यादा शोषण किया गया इनका। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये कानूनी कोर्ट जो है ये बेकार है इनके लिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और इनके लिए वास्तव में सच्ची जो रिलीफ होगी, सच्ची राहत जो होगी वो ये होगी कि भाई ये जो है इस भय से मुक्त हो। मोस्ट ऑफ द arable lands in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen. Most of the arable का मतलब एग्रीकल्चर किया जा सके, खेती योग्य ज़मीन, तो ज़्यादातर जो खेती योग्य ज़मीन थी चंपारण ज़िले में वो डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन, वो बड़े बड़े फार्म हाउस इंग्लिशमैन अंग्रेजों के ही थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन पर खेती का काम भारतीय किराएदार करते थे, यानी भारतीय किसान जो है बटाई पे उनको खेती में काम किया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उनकी मुख्य फसल जो है वो थी इंडिगो यानी कि नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। अब वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ये समझौता किया था कि भाई जो भी टेनेंट्स होगा, जो भी खेती करेगा, वो अपनी ज़मीन का 3/20 यानी 3/20 भाग या 15% जो है उन पर क्या करेगा, नील की खेती करेगा। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और वो पूरी की पूरी नील की खेती जो है वो अपने लैंडलॉर्ड को जो है दे देगा किराए के रूप में, यानी कि जितनी भी ज़मीन वो जोतेगा या तो 3/20 या 15% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करेगा, और इससे जो भी नील की उपज होगी वो नील की उपज पूरी की पूरी वो अपने लैंडलॉर्ड को किराए के रूप में देगा। दिस वॉज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया था। अब देखो presently the landlords earned that the Germany had developed synthetic indigo, और अब जो है वो किसानों को ये लग गया था, लैंडलॉर्ड्स ने ये सीख लिया था या उनको ये पता चल गया कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक यानी कृत्रिम नील की जो है विकसित कर लिया है, कृत्रिम नील बना ली है। दे देयर अपॉन, और इसीलिए उन्होंने ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई शेयरक्रॉपर से कहा कि भाई आपको हम इस एग्रीमेंट से रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आज के बाद आप 15% ज़मीन पर जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्षतिपूर्ति के लिए जो है कंपनसेशन यानी कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। अब देखो नील की खेती में क्या है, नील से क्या अभिप्राय है, नील से क्या नुकसान है, 15% भी क्यों नहीं कर सकते। तो देखो नील जो है, नील में ये नुकसान है कि जहाँ नील की खेती होगी 3 साल तक वो ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है, उस पर दूसरी कोई भी फसल पैदा नहीं होती। अब 15 और 3 साल तो वो, और चौथी साल की और 15, यानी कि 60% ज़मीन क्या है बंजर हो गई। तो पीछे क्या बची, 40% ही तो बची। अब 40% में किसान क्या खाएगा और क्या करेगा। तो और उसमें भी 15% नील की सारा खर्चा जो है और जो भी उपज होती वो सब की सब उसको देनी पड़ती। तो इस प्रकार से ये एग्रीमेंट उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था और वो लगातार शोषित हो रहे थे। और नील जो है वो हानिकारक भी है, जैसा कि विष्णु धर्म में जो नियम है 29 नियम, उनमें एक ये भी है कि नीले वस्त्रों का धारण नहीं करना। तो उस समय क्या था, नील जो है वो क्या होती थी, उगाई जाती थी, और जहाँ नील उगती है
वहाँ पर जो है खेती, वो ज़मीन भी जब अनुपजाऊ हो जाती है उस पर भी दूसरी फसल नहीं उगती, यानी कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता को वो नष्ट कर सकती है, तो ये समझा जाता है कि उसका इंसान पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जो भी उसको धारण करेगा उसके मन मलिन होगा, बुद्धि मलिन होगी और नकारात्मक विचार उसके मन में हावी रहेंगे। इसीलिए गुरु जंबेश्वर भगवान, जिनको कि एक पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस चीज़ को उस समय भी भांप लिया था और उन्होंने ये बताने के लिए कि भाई उस समय क्या था, लोग ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे और अनपढ़ को ये चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, ना इतना लॉजिक कि भाई ऐसा होगा और ये होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को धर्म से जोड़ते हुए उनको बताया कि भाई अगर इनको धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो ये आसानी से उसका अनुसरण करेंगे और इनको फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने नील के प्रयोग को वर्जित बताया था कि भाई नील का प्रयोग नहीं करना, नीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि नीले वस्त्र नील से ही बनते थे और नील का नकारात्मक प्रभाव होता है और नकारात्मक प्रभाव से बुद्धि मलिन होती है, मन मलिन होता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो कुछ गलत ही होना है, दुखी रहना है। तो इससे अच्छा है कि आप इसका त्याग कर दें। यही कारण है कि विष्णुई समुदाय के लोग जो है नीले वस्त्रों का बहिष्कार करते रहे, वो नीले वस्त्र को धारण नहीं करते, इसीलिए उनके नियमों में इसकी मनाही की गई है। तो इस तरीके से देखो, अब द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वर इरेक्शम टू द पीजेंट्स। अब देखो, अब ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था ये किसानों के लिए, किसानों से छोड़ने के लिए जो है था, मैनी साइंड विलिंगली, कई लोगों ने इस पर जो है अपने स्वेच्छा से साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज्ड लॉयर्स, अब कुछ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया वो लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने अपने वकील कर लिए कि भाई हम तो इस समझौते को नहीं मानेंगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, मालिक थे, उन्होंने ठग्स यानी गुंडों को हायर कर लिया, गुंडों को किराया लिया और उनको पीटना शुरू कर दिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, और उसी समय सिंथेटिक नील की खबर जो है वो भी पहुंच गई किनके पास, उन अनपढ़ किसानों के पास, हु हैड साइन, जिन्होंने कि साइन किए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो चाहते थे कि भाई उनको धोखे में रखकर इस एग्रीमेंट पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर करवाया गया और उनसे धोखे में कंपनसेशन हर्जाना लिया गया, तो अब उनको भी उनका हर्जाना, उनके पैसे जो है वापस मिलने चाहिए। तो एक्चुअल में यही कारण था और इसी कारण किसान आंदोलन पे उतारू हो रहे थे और इस स्थिति में गांधी जी वहाँ पहुँचे। तो अब आज के सेशन को हम इतना ही करेंगे, कल इसको आगे पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से गांधी जी के वहाँ पहुँचने से प्रभाव पड़ा, क्या किसानों की मदद गांधी जी कर पाए या क्या इस समझौते से जो है किसान बाहर निकल पाए या नहीं निकल पाए। तो ये सारी बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जो है आराम से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बेझिझक डाल दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा आपसे हर उस समस्या का समाधान करने का। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर रहें। उम्मीद करता हूँ आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।